हेलो एवरीवन। आज का अपना हिंदी का चैप्टर है घनानंद। और घनानंद के जो कवित हैं इसका अपन भावार्थ देखेंगे, कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। घनानंद की जो इनके जो दो पद यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों का अपन कठिन शब्दार्थ के साथ में इसकी व्याख्या करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। तो देखिए, बात करते हैं घनानंद जो हैं इनकी एक थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ किस तरीके से क्या है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इनकी एक प्रेमिका थी सुजान। जब इन्हें दरबार से निकाला गया किसी विवाद की वजह से, जब उनसे कहा गया कि भाई कोई बात जब राजा ने कही करने के लिए तो इन्होंने नहीं करी, और जब सुजान ने कहा तो वो करने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से फिर इन्हें दरबार से निकाला जाता है। तो जब दरबार से निकाला तो सुजान उनके साथ नहीं गई, है ना, प्रेमिका थी इनकी, तो नहीं गई। तो इसके बाद जब ये वहाँ से चले जाते हैं और बार बार फिर वो सुजान को याद करके लिखते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने सुजान से कहा है कि कुछ तो बोलिए, कुछ तो मेरा जवाब दीजिए, है ना, वो इंतजार कर रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रख करके आपको थोड़ा सा इसे पढ़ना है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि घनानंद जो है वो सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे और बरनी भरे हैं उठी जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है दे दे सम्मान को। सम्मान को मतलब सम्मान को। जूठी बतियानी की पत्यानी ते उदास है कि, अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत सलन ये संदेशो ले सुजान को। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुजान, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब तो कम से कम तुम बोल दो। तो क्या कहते हैं कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे। बहुत दिनान मतलब बहुत दिन हो गए, कई दिन हो गए, कई दिन की अवधि मैंने समय, ठीक है। एक ये है समय, एक होता है अवधि जो कि जो ऐसे ऐसे ये होता है ना, अवधि जो बड़ी वाली धी होती है अवधि, तो ये एक भाषा होती है अवधि भाषा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अवधि का मतलब है समय। तो क्या कहते हैं घनानंद, बहुत समय बीत गया तुम्हारे आने का, तुम्हारे आसपास होने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास आने का बहुत समय बीत गया और तुम अभी तक नहीं आई। खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। और खरे का मतलब होता है अत्यधिक, खरे का मतलब होता है अत्यधिक, और अरबरनी का मतलब होता है घबराहट होती है। अब जो है जब पता चलता है, घबराहट, पता चलता है कि सुजान आने वाली है, तुम्हारा नज़दीक आने का जब समय आता है तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट उत्पन्न हो जाती है मेरे प्राणों को, मेरे प्राण घबराने लगते हैं उठी जान को। जान के आने की, सुजान के आने की खबर सुनकर के मेरे प्राणों को घबराहट होती है। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, और कई कई का मतलब होता है कह कह करके मैं अपने इन प्राणों को समझाता हूं कि सुजान आएगी, सुजान आएगी। ये कह कह करके, आवन माने आने का, छबीले मतलब कि सुंदर, मन भावन यानी मन को भाने वाला। तो मेरे प्राणों को भाने वाली सुजान आएगी आएगी, ऐसा कह करके मैं अपने प्राणों को बार बार तसल्ली देता हूं, मैं बार बार मेरे प्राणों को समझाता हूं। गही गही राखती है, मैं इनको पकड़ पकड़ करके मैंने मेरे प्राणों को रखा है। बाकी ये प्राण कब के निकल चुके होते, ये प्राण निकलने वाले हैं, मैंने इन्हें पकड़ पकड़ करके रखा है। दे दे सम्मान को, अब तो तुम आ जाओ, अब तो मेरे इन प्राणों को सम्मान दे दो, अब तो मेरे इन प्राणों को तसल्ली दे दो। आगे क्या कहते हैं, जूठी बतियानी की पत्यानी ते उदास वह के। और अब जब मैंने इनको कहा ना कि सुजान आएगी, सुजान आएगी, मैं बार बार एक ही बात करता हूं, अब तो मेरे इन प्राणों को भी पता चल गया कि ये बातें झूठी है, ये झूठी बातें हैं। तो इन झूठी बतियानी मैंने बातें की, पत्यानी मैंने विश्वास। अब इन झूठी बातों पर मेरे इन प्राणों को भी विश्वास नहीं होता, प्राण भी समझ गए हैं कि ये झूठी बात कर रहा है। तो अब ये मेरे प्राण उदास हो जाते हैं, तुम्हारे आने की बार बार झूठी बातें मैं उन्हें जब सुनाता हूं तो सुन सुन करके ये भी उदास हो गए हैं। आगे क्या कहते हैं, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। और अब ये जो झूठी बातें मैं जब सुनाता हूं तो अब इनको भी आनंद नहीं होता, मतलब प्रसन्नता नहीं होती। तुम्हारे आने की झूठी बातें सुन सुन करके भी अब इन्हें प्रसन्नता नहीं होती, और अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। क्या कहते हैं कि अधर लगे हैं, अधर मैंने होठों पर आकर के लग चुके हैं, अब तो मेरे प्राण निकलने के लिए होठों तक आ चुके हैं, अधर लगे हैं आनी आकर के। करे के पयान प्राण, पयान का मतलब होता है प्रयाण करना, यानी गमन करना। प्रयाण, प्रयाण का मतलब होता है गमन करना, निकलना,
तो अब मेरे प्राण जो है, मतलब प्राण जो हैं वो निकलने वाले हैं, होठों तक आ चुके हैं। और कहते हैं चाहत चलन ये संदेश ओले सुजान को। चाहत मैंने इनकी इच्छा है चलने की, मतलब अब रवाना होने वाले हैं, अब निकलने वाले हैं। और ये संदेशा जो है ये सुजान को संदेशा है कि तुम आ जाइए, या फिर अगर नहीं आई तो मेरे ये प्राण निकल जाएंगे। तो इस तरीके से घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए ये अपने भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो भी हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, जो आपके हिंदी का कंप्लीट चैप्टर, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। और कंप्लीट कोर्स हमने बना करके रखे हैं लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से, आपके बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से। और ये कंप्लीट सिलेबस आपको अगर आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके नोट्स और पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स और प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज और ऑनलाइन टेस्ट और सब कुछ अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एजुकेशन राइज। थोड़ा सा आप ध्यान से लिख दीजिए, एजुकेशन और राइज, RISE, एजुकेशन राइज। इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज कोर्स बना रखे हैं, और प्रत्येक कोर्स की फीस मात्र 99 रुपये है, ओनली स्टूडेंट्स के लिए है ये, प्रोफेशनल मतलब बच्चे ओनली 99 रुपीज़ में स्टूडेंट्स प्रत्येक कोर्स एक कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। नोट्स आपको PDF के रूप में मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर आपको टॉपिक ये जो समझाया हुआ है वो वहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगे, उनके प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे, उसमें MCQs भी मिलेंगे, MCQ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, बहुचयनात्मक जो प्रश्न होते हैं वो। और वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑनलाइन टेस्ट आप दे करके अपनी तैयारी को जांच सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट की हमने ये जो ऐप के रियल एग्जाम जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उस टाइप से हमने आपको कंप्लीट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारे ऐप का, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। तो उस समय फिर आपको हमारा ऐप जो है आपको लिंक मिलेगी। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे या टेलीग्राम करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक पे आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। तो आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा जो पद है उसको पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ है, एक बार देख लीजिए, कठिन शब्दार्थ भी अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा दिनान। दिनान का मतलब होता है दिनों, दिनान का मतलब होता है दिनों। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। दिनान का मतलब होता है दिनों, अवधि का मतलब होता है समय, खरे का मतलब होता है अत्यधिक, अरबरनी का मतलब होता है घबराहट, जान मतलब सुजान, छबीले मैंने सुंदर, मन भावन को यानी प्रिय श्री कृष्ण के, गई गई राखती पकड़ पकड़ करके रखती है। ठीक है ना। आगे कहा है सन्मान मतलब सम्मान या आदर, बत्यानी मतलब बातें, पत्यानी मतलब विश्वास, और उदास का मतलब होता है निराश, आने मैंने आकर के, पयान मैंने प्रयाण करना या चलना या गमन करना, चाहत चलन यानी प्राण निकलना चाहते हैं, सुजान यानी घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान, और पयान मैंने प्रयाण। तो यह कठिन शब्दार्थ। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा जो हमारा पद है, चलिए इसका भी अपन कर लेते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं, साथ में कठिन शब्दार्थ भी देख लेते हैं। लिखा है आना कानी आरसी निहारी बो करोगे कोलो, कहाँ मुँह चकित दशा त्यों न दीठी डोली है, मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जूं, कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है, जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पेज परी, जानी ये गो टेक टरे कौन धो मलोली है, रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराई बेकी, कबहू तो मोरी मेरी ये पुकार कान खोलिए। तो अब देखो क्या है यहाँ पे कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए घनानंद कहते हैं आना कानी का मतलब होता है रुकना, मना करना, आने के लिए आनाकानी करना। आरसी का मतलब होता है दर्पण। ठीक है, आरसी का मतलब होता है दर्पण। निहारिबो का मतलब होता है देखना।
तो तुम दर्पण में देख करके मेरी बातों को टाल रही हो, आनाकानी कर रही हो। कब तक करोगे, मतलब करोगे, कोलो मतलब कब तक, कोलो का मतलब होता है कब तक। तो तुम मेरी बातों को कब तक टालती रहोगी, कब तक है ना, आनाकानी करती रहोगी दर्पण में देख करके, मतलब मेरी तरफ नहीं देखने का ये तुम्हारा जो ये काम है ये कब तक चलता रहेगा। आगे का क्या कहा है, कहाँ मोह चकित दशा त्यों न डीठी डोली है, कि मेरी ये जो जो चकित कर देने वाली दशा है, मतलब मेरी हालत बहुत खराब हो गई, दीनहीन मेरी दशा जो है, ये दीनहीन चकित करने वाले कर देने वाली दशा को जो है तुम कब तक नहीं देखोगी, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कब तक इसे टालती रहोगी। मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जो, और देखता हूँ कि कितने दिनों तक तुम अपने पन, मैंने प्रण है ना, उसने प्रण कर रखा है कि मैं, मतलब प्रण मतलब ऐसा है कि तुमने प्रण कर रखा है कि तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी, तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी। कभी लिखता है उसको, अपने भाव व्यक्त करता है, मैं भी मेरे जो प्रश्न है, मैं जो बार बार तुम्हें लिखता हूँ, मैं जो बार बार तुम्हें पुकार करता हूँ, तुम इस पे मौन हो, देखता हूँ कितने दिन तुम मौन रहती हो, मतलब एक न एक दिन तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, एक न एक दिन तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं कि कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। कूक भरी का मतलब होता है पुकार भरी, कूक मतलब कूकना, पुकार करना। तो मेरी ये जो पुकार भरी जो मूकता है, मूकता मतलब शांत रहना। अब यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास अलंकार है, थोड़ा सा क्या मतलब विरोधाभास अलंकार है, कूक भरी मूकता कैसे हो सकती है, तो ये विरोधाभास अलंकार है। तो कवि यहाँ पे कहता है कि मेरी कूक भरी, मेरी पुकार भरी इस मूकता पर जो है आपको बोलना ही पड़ेगा, कब तक तुम नहीं बोलोगी। आगे कहते हैं जान माने सुजान, जान माने सुजान घन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी, पेज परी का मतलब होता है होड़ लगी। अब तो होड़ लग गई है, तुम्हारे और मेरे बीच में होड़ लग गई है। क्या होड़ लग गई है, सुजान ने नहीं बोलने और घनानंद की तरफ नहीं देखने का प्रण कर लिया है। घनानंद कहता है कि मैं तुम्हें बुला करके ही रहूंगा। तो हमारे बीच में जो ये होड़ पड़ी है, जानिए गो टेक टरे कौन धो मलोली है, और यहाँ पे जानिए गो का मतलब होता है समझ में आएगा, टेक टरे मतलब जब प्रण टल जाएगा, जब समय निकल जाएगा, कौन धो मलोली है, उस समय फिर केवल मलाल रह जाएगा। अगर मेरे प्राण निकल गए और तुमने अगर मेरे सामने नहीं देखा, और उसके बाद फिर तुम्हें मलाल रह जाएगा, कि पश्चाताप हो जाएगा। रोए दिए रहोगे कहाँ लो बहराई बेकी। और कवि यहाँ पे कह रहा है कि तुम बिल्कुल भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही हो, बिल्कुल मेरी पुकार नहीं सुन रही हो, और कब तक अपने कानों में रुई दिए रहोगी, कब तक जो है बहराई बे का मतलब होता है बहरे बनने का बहाना करती रहोगी। तुम मेरी बात नहीं सुनने का बहाना कब तक करती रहोगी। कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है, कबहू मतलब कभी तो, मेरी मतलब मेरी पुकार जो है, मेरी पुकार मैं तुम्हें बार बार बुला रहा हूँ, ये मेरी पुकार कभी न कभी तो तुम्हारे कान खोलेगी। मेरी इस पुकार में इतनी ताकत है, कभी न कभी तो तुम्हें जो है मेरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी, और तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से कवि यहाँ पे कवि घनानंद जो है वो अपनी प्रेयसी सुजान को ये सारी बातें लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़े से इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है आना कानी का मतलब होता है टालना, कब तक टालोगी, कब तक आना कानी करोगी। आरसी का मतलब होता है दर्पण, कोलो का मतलब होता है कब तक, मोह मैंने मेरी, दीठी मैंने दृष्टि, कितेक मैंने कितने, पन मैंने प्राण, पाली हो पालन करना। कूक भरी यानी पुकार भरी, मुक्ता मतलब गूंगापन, पेज मैंने होड़ या बहस, जानिए को मैंने समझ में आएगा, टेक टरे मतलब प्रण टलने पर, मलोल ये मतलब मलाल रह जाएगा, मन में मलाल होना, पश्चाताप होना। रुई दिए रहोगे मतलब कानों में रुई लगाना या अनसुना कर देना। बहराइबे की यानी बहरे बनने की, कबहू तो यानी कभी तो, मेरी ये पुकार का मतलब होता है मेरी करुण पुकार, कान खोली है मतलब कान खोल देगी। ठीक है, तो ये हमने इनकी जो घनानंद की जो देखे दोनों जो पद हैं, इसके अपने भावार्थ देख लिए, कठिन शब्दार्थ देख लिए, और नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन करेंगे इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके MCQs। ठीक है, तो ये आपने देखा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट जो टॉपिक हमने पढ़ा है, और ये सारे के सारे पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर, MCQs, ऑनलाइन टेस्ट, PDF, नोट्स, सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, मैंने आपको भी बताया, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, ये प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा।
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सबके जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक, आपके टॉपिक के सिलेबस है, उसको हमने कंप्लीट कवर कर रखा है। किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आने हैं, इसके हिसाब से हमने कंप्लीट तैयार करके रखा है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और प्रत्येक कोर्स की फीस है मात्र 99 रुपीज़। ओनली 99 रुपीज़ में आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप हमारे ये कोर्सेज ले सकते हैं। कंप्लीट वैलिडिटी रहेगी, मतलब बोर्ड एग्जाम्स तक आपके, जब तक एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते उस तब तक आपको ये वैलिडिटी रहेगी एग्जाम की। और वहाँ पर आप जो है ना, आप हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पे एक मैसेज का आपको ऑप्शन मिला हुआ है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा नंबर मैंने आपको दिया है, आप पीछे आपने देखा होगा, उस नंबर से आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई कमेंट हो, आपका कुछ भी अगर पूछना चाहते हो, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर, आप मैं एक बार फिर से नंबर लिख देता हूँ, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप दूसरा कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।